everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So my dear student, आज के इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4. So let's see what the question says. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन सिंपली ये कहता है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है. अगर पॉसिबल है तो इनके प्रेजेंट एज फाइंड आउट करें. वो क्या है सिचुएशन. सिचुएशन ये है कि जस्ट दो फ्रेंड्स के एज के सम कितने हैं 20 इयर्स. टू फ्रेंड्स के एजेस के सम कितने हैं 20 इयर्स. 4 साल पहले के जो इनके एजेस हैं ओके उनके प्रोडक्ट कितने हैं 48 इयर्स. 4 साल पहले के एजेस के प्रोडक्ट्स 48 इयर्स हैं और अभी प्रेजेंट एज जो है प्रेजेंट उनके दोनों के प्रेजेंट एज के सम 20 इयर्स है. तो क्या ये पॉसिबल है. अगर पॉसिबल है तो इनके प्रेजेंट एज फाइंड आउट करें और पॉसिबल नहीं है तो लीव इट. ओके सो देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं. सो सॉल्यूशन अंडरस्टैंड. टू फ्रेंड्स हैं ए एंड बी सपोज है. इन दोनों फ्रेंड्स की एज की सम कितनी है 20 इयर्स. ठीक है. सो हम फर्स्ट को लेते हैं ए और सेकेंड को 20 माइनस एक्स. ए को लेते हैं एक्स एज और बी को 20 माइनस एक्स. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द वन फ्रेंड. एक फ्रेंड की हम प्रेजेंट एज को सपोज कर लेते हैं x years. Okay, and then the present age of the other friend. दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज अदर फ्रेंड. दोनों की मिलाकर के 20 इयर्स है जिसमें से एक की x है और दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस x इयर्स. राइट. ओके then 4 years ago okay, the age of one friend की एज कितनी थी. अभी x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 years. राइट. 4 years ago the age of the other friend. दूसरी फ्रेंड की एज कितनी होगी. अभी कितनी है 20 माइनस एक्स. इसमें से 4 माइनस करेंगे. 20 माइनस एक्स में से 4 इयर्स माइनस कर दी. कितनी आ गई 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर. राइट. क्लियर है यहाँ तक. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 4 साल पहले की जो उनके एजेस हैं फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड की जो 4 साल पहले की एज है ओके इनके एजेस के प्रोडक्ट कितने हैं 48 इयर्स. सो x माइनस 4 4 साल पहले की एज फर्स्ट फ्रेंड की कितनी है x माइनस 4 एंड सेकेंड 16 माइनस 6. इन दोनों के एजेस के प्रोडक्ट्स कितने हैं 48. राइट. सो x से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस x को. सो 16 इंटू एक्स 16x माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर. नो माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स को. सो 16 4 जा 64 प्लस माइनस माइनस. नो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू 48. नो 16x एंड 4x व्हाट विल बी 20x माइनस एक्स स्क्वायर. 64 माइनस 64 इक्वल्स टू 48. ठीक है. या 40 हाँ हमने देखा जस्ट व्हाट दैट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में सो वी विल शिफ्ट दिस साइड. हम ये साइड शिफ्ट कर लेते हैं. ओके हियर ये साइड शिफ्ट करेंगे देन एक्स विल बी प्लस एक्स स्क्वायर. 20 प्लस में है माइनस में हो जाएगा माइनस 20x एंड 64 को हम ये साइड लाएंगे तो प्लस 64 एंड 48 प्लस दोनों का ऐड करेंगे. 8 4 12 पे 2 कैरी 1 6 4 10 10 1 11 और अब ये साइड क्या बचा 0. अंडरस्टूड. अब हम देखते हैं
डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हियर। जस्ट लेट मी रब इट, मैं इसे रब कर देती हूँ। लेट मी रब इट हियर, यहाँ तक। ओके, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? A equals to 1, B equals to minus 20, C equals to 112. Okay, so D equals to B square minus 4AC. What is the value of B? Minus 20. So minus 20 के square minus 4AC. What is A? 1. And what is C? 112. So 20 का square 400 माइनस 4 1 जा 4, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448। यू नो 400 में से 448 को हम माइनस करेंगे, व्हाट विल कम? माइनस 48 मीन्स हियर d इज लेस देन 0। यहाँ पे d हमारे 0 से छोटी हो जाती है। इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे। d इज हियर okay, minus 48 is less than 0, hence so the roots are not real, roots real नहीं है, hence okay the situation is not possible, इसीलिए situation possible नहीं है, hence the situation is not possible। कौन सी situation? मीन्स इनके प्रेजेंट है, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एज हमारे मीन्स डी की वैल्यू -48 में आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, रियल रूट्स नहीं होंगे। हेंस द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी इज माइनस मीन्स लेस देन 0। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। आज समझ में बहुत सिंपल वे में है, बहुत इजी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज नुशरत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके एडुकेयर। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4। मींस यू नो चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 के एज वेल एज चैप्टर 4 के लास्ट क्वेश्चन है। सो बी हैप्पी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, हम बहुत आसान से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सेज हियर, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area of 400 meter square? If so, find length and breadth. क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना? ओके, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना क्या पॉसिबल है? ओके, जिसकी लेंथ जिसकी पेरीमीटर कितनी है? 80 मीटर। पेरीमीटर कितनी है? 80 मीटर। पेरीमीटर मींस व्हाट? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये चारों तरफ से ये बाउंड्री की जो लेंथ होती है उससे हम कहते हैं पेरीमीटर। यू नो, और एरिया कितनी है? 400 मीटर स्क्वायर। एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। ओके, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकें जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर? मींस क्या 400 मीटर स्क्वायर की एरिया ओके और 80 मीटर के पेरीमीटर वाले एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है? ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यू नो व्हाट, हम लेंथ को एक सपोज कर लेते हैं y को, ब्रेथ को y। देखते हैं करके। ओके, सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। देखते हैं रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को हम क्या सपोज कर लेते हैं? x। okay, and the breadth of the rectangular park की breadth को हम suppose कर लेते हैं y। okay, so question is saying here that their area is 400। so what is area of rectangle? Area of rectangle is what? x into y। area of a rectangle is क्या होती है रेक्टेंगल? l into b। यहाँ पे l कितनी है? x और ब्रेथ कितनी है? y। ओके, सो एरिया ऑफ द पार्क की एरिया कितनी गिवन है? 400। सो एरिया इज व्हाट? x into y, x into y।
हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। x इंटू वाई, ये इंटू की साइन है, इक्वल्स टू 400। इसे हम सपोज कर देते हैं इक्वेशन 1। ओके ओके, देन क्वेश्चन ये भी कहता है कि पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर कितनी है, इसकी पेरीमीटर कितनी है 80 मीटर। यू नो व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर? पेरीमीटर किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट? ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into L plus B. Okay, 2 into L plus B. So perimeter of the park is, perimeter of the park, park की perimeter कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर है। okay, and what is the perimeter of park? फॉर्मूला क्या है? 2 into L plus B. L कितनी है? L is, what is L? X. L 2 into L plus B. L क्या है? X plus B. What is B? हमने ब्रेथ कितना सपोज किया है? Y. तो 2 into X plus Y and that is equal to 80. And that is equal to 80. Understood? As much में? Okay? Now, अब हम क्या करते हैं? 2 1 जा 2, 2 40 जा 80. क्या आता है हमारा? X plus Y equals to 40. X plus Y equals to 40. Therefore, y equals to 40 minus x. हम y की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करते हैं, x को ये साइड ले आते हैं। So y equals to 40 minus x, ये y की वैल्यू है, जिसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अंडरस्टूड, क्लियर है? x plus y equal to 40, therefore y equals to 40 minus x. आप x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, whatever. Okay? Now, putting the value of y, x ले लें, ज्यादा सिंपल है, दोनों सिंपल है, बट x बेटर लगता है सुनने में, राइट? सो x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 माइनस y. दिस इज इक्वेशन 2. x इक्वल्स टू 40 माइनस y. अब हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे. ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को रखने पर इक्वेशन 1 क्या है? x इंटू वाई, x इंटू वाई इक्वल्स टू 400. हमने x की वैल्यू क्या लिया है? 40 माइनस वाई. सो 40 माइनस वाई हमारा x की वैल्यू है. ओके, एंड इंटू वाई इक्वल्स टू 400. सो 40 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 40y. ओके, and here minus y into y, y square, and that is equal to 400. Understood? y square हमारा माइनस में है, हम इसे ये साइड शिफ्ट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस 40y है, ये साइड शिफ्ट करने में माइनस हो जाएगा, माइनस 40y, और 400 ऑलरेडी प्लस में है, दिस साइड बिकम 0 हो जाता है. Now this is our required quadratic equation. ये हमारा quadratic equation है. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं ना. So here a equals to 1, b equals to minus 40, and c equals to 400. So d equals to b square minus 4ac. What is the value of b? Minus 40 square. What is the value of a? 1, so 4 1, and c की वैल्यू कितनी है? 400. ओके, 400 इंटू 400. ओके, ये साइड अब हम रिविजन करेंगे. टिल देन क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? नो एनी प्रॉब्लम? ओके, सो 40 के स्क्वायर क्या होता है? यू नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 40? स्क्वायर ऑफ 40 इज 4 4 जा 16, 1600. एंड 4 1 जा 4, 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1600. ओके, 1600 हो गया. सो आवर आंसर इज मींस 0. d की वैल्यू क्या आती है? 0. तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, यू नो जब हमारे पास 0 हो तो हम सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए. माइनस बी बाई 2a. ओके, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a.
ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी? बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है -40, सो -40 divided by 2a. What is the value of a? 1. So 2 1 ja 2. This side be -40 divided by 2. Minus plus 40 by 2, and here also 40 by 2. 2 20s are 40. 2 20s are 40. Okay. So x equals to 20 here, and here also x equals to 20. यानी लेंथ भी हमारी 20 है और ब्रेथ भी 20 है. ओके, सो पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क. ओके, रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है, बट कुछ किस तरह की पार्क होगी? ये स्क्वायर पार्क. सो लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ पार्क. लेंथ इज हियर, लेंथ इज 20. हेंस लेंथ कितनी है? लेंथ 20 मीटर. ब्रेथ इज ऑल्सो 20 मीटर. ब्रेथ भी कितनी है? 20 मीटर. तो लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है टू डिजाइन अ पार्क. पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है, बट किस तरह के पार्क होंगे? आपने देखा लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल है, स्क्वायर पार्क. ओके, सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट. आई मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय बाय, बी ट्यून्ड.